थॉट्स के लिए एक एनर्जाइजिंग फोर्स हैं। तो बाज़ औक़ात हम अच्छे लॉजिकल फ़ैसले कर लेते हैं और बाज़ औक़ात हम इलॉजिकल फ़ैसले कर लेते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि हमें जो फ़ैसले हैं वो लॉजिकल करने चाहिए, हमें इमोशनल नहीं होना चाहिए, हमें जज्बाती नहीं होना चाहिए। हमारे फ़ैसलों की बुनियाद जो है वो लॉजिक होनी चाहिए, उसके पीछे कोई रीज़निंग होनी चाहिए। हम जो भी फ़ैसला इमोशंस की बुनियाद पे करते हैं वो गलत फ़ैसला होता है। और ये कि जो लॉजिकल डिसीजन होते हैं, ऐसे फ़ैसले जिनकी बुनियाद लॉजिक पे होती है, वो अच्छे फ़ैसले होते हैं, वो हमें फ़ायदा देते हैं, वो हमारे आने वाले वक्त के लिए बड़े सूदमंद साबित होते हैं। तो हमें ऐसे बताया जाता है। इमोशंस के मतलब हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि इमोशन जो है वो हमारी थॉट्स के लिए एक एनर्जाइजिंग फोर्स है। इमोशन के बगैर हमारी सोचें बिल्कुल नाकारा हैं, उनमें कोई एनर्जी नहीं रहती। ये ऐसे ही है जैसे एक करंट है। करंट जो है उसको आप पॉजिटिवली भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नेगेटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारे इमोशंस हैं ये भी एनर्जी हैं, इसको भी हम करंट की तरह या तो पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे या फिर नेगेटिव। अब इमोशंस के मतलब हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि हम लॉजिकल हर वक्त लॉजिकल नहीं होते, या 50% लॉजिकल और 50% इमोशनल नहीं होते। हम 80% लॉजिकल और 20% इमोशनल नहीं होते। हम 100% इमोशनल हैं। हमारी लाइफ में 24 घंटे में हर वक्त कोई ना कोई इमोशन हमारी सोचों के ऊपर डोमिनेट करता है। चाहे वो हैप्पीनेस का इमोशन हो, चाहे वो बोरियत का इमोशन हो, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो कोई फियर हो, चाहे वो कोई डिज़ायर हो, चाहे वो कोई ग्रीफ का इमोशन हो। यानी हम हर वक्त किसी ना किसी इमोशन के ताबे रहते हैं, उसके इन्फ्लुएंस में रहते हैं। तो ये बात कहना कि आपको लॉजिकल फ़ैसले करने चाहिए, आपको लॉजिकल रहना चाहिए, ये एक नामुमकिन सी चीज़ है। क्योंकि इमोशन ओवरऑल हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको डोमिनेट करते हैं, उसको गाइडलाइन देते हैं, उसको अपनी इंटेंसिटी के मुताबिक उसको एनर्जी देते हैं। सो वी आर इमोशनल नॉट लॉजिकल, 100% इमोशनल। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर हम इमोशनल हैं तो बाज़ औक़ात हम अच्छे लॉजिकल फ़ैसले कर लेते हैं और बाज़ औक़ात हम इलॉजिकल फ़ैसले कर लेते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? तो इसमें मैं यही कहूँगा कि जब पॉजिटिव इमोशन जैसे हैप्पीनेस का इमोशन है, डिज़ायर का इमोशन है, जब हमारी सोचों के ऊपर ये इमोशन डोमिनेट करते हैं, इनको गाइडलाइन देते हैं, इनको एनर्जी देते हैं, तब हमारे रिज़ल्ट पॉजिटिव आते हैं। इसके बरक्स जब एंगर का इमोशन हो या फियर का इमोशन हो या इस तरह का कोई और नेगेटिव इमोशन हो, तब हमारी सोचने की सलाहियत कम हो जाती है। उसके जो एनर्जी है वो नेगेटिव रॉन्गली डायरेक्टेड हो जाती है, वो नेगेटिव हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो डिसीजन है, हमारे जो फैसले हैं वो लॉजिकल नहीं रहते और हमें इसके नतीजे में नुकसान उठाना पड़ जाता है। हमारी जो मोटिवेशन है वो भी इमोशंस की वजह से आती है। अब मोटिवेशन भी दो तरह की हो सकती है, या पॉजिटिव मोटिवेशन होगी जो हमें जो है एनर्जाइज करेगी, जो हमें अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ देगी, बेतहाशा मौके फ़राहम करेगी ताकि हम सक्सेसफुल हो सकें, हम आगे बढ़ सकें, लाइफ में कुछ अचीव कर सकें। या हमारी मोटिवेशन जो है वो महदूद कर देने वाली होगी, लिमिटिंग होगी, वो हमें जकड़ के रखेगी, एक लिमिट्स की हद तक वो हमें जाने देगी, कुछ लिमिट्स डिसाइड कर देगी, उस लिमिट्स की हद तक हमें जाने देगी, उसके बाद उसके पार हमें नहीं जाने देगी। तो ये दो तरह की मोटिवेशन हो सकती है। लेकिन इसके पीछे भी इमोशंस के दो ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप है डिज़ायर का ग्रुप, इमोशन डिज़ायर ग्रुप, और दूसरा है फियर ग्रुप। आपने देखा होगा कि कुछ लोग किसी स्टूडेंट से अगर आप पूछते हैं कि भाई आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, तो एक स्टूडेंट बताएगा कि सर मैं पढ़ाई इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो है मैं लाइफ में कुछ बन सकूँ, मैं कुछ अचीव कर सकूँ, मैं डॉक्टर बन सकूँ, मैं इंजीनियर बन सकूँ, मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास कर लूँ, कुछ इस तरह का लाइफ में बड़ा कर लूँ। अब दूसरे किसी स्टूडेंट से पूछे कि भाई तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हो, तो वो बताएगा कि हमारे ख़ानदान में तो सारे पढ़े लिखे हैं, अगर मैंने FA या BA ना किया तो ख़ानदान में मेरी इंसल्ट हो जाएगी, या मैं इसलिए स्टडी कर रहा हूँ ताकि कल को मैं फ़ेल ना कहीं हो जाऊँ और मुझे शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, या वालिद साहब की मार से बच सकूँ, इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ।
अब जो पहले वाली मोटिवेशन है वो डिज़ायर ग्रुप से आई है, डिज़ायर के इमोशन से आई है, जिसमें कि वो जो स्टूडेंट है वो बहुत कुछ करना चाह रहा है, वो लाइफ में बहुत कुछ बनना चाह रहा है। लेकिन दूसरी वाला जो सूरत हाल है जिसमें बच्चा जो है वो फेल होने से बचना चाह रहा है या शर्मिंदगी से बचना चाह रहा है, वो बेसिकली उसके खौफ के ऊपर मबनी मोटिवेशन है। तो ऐसी मोटिवेशन जिसकी बुनियाद फियर हो, खौफ हो, वो आपको लाइफ में इतनी ज़्यादा आगे तरक्की नहीं करने देगी, वो आगे ज़्यादा बढ़ने नहीं देगी, वो आपको एक हद तक जाने देगी, उसके बाद रोक लेगी। लेकिन इसकी बजाय जो डिज़ायर की मोटिवेशन है, आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो डिज़ायर की मोटिवेशन जो है वो आपसे ये सब कुछ करवाएगी, आपको एनर्जी देगी, आपको ताकत देगी, आपको वो मोटिवेशन देगी जिसकी आपको ज़रूरत है। तो आइंदा के बाद आपने जो काम करना है वो ये करना है कि आप उन चीज़ों पे फोकस करें जो आप चाहते हैं, जो आपकी डिज़ायर है, क्योंकि ऐसा करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी इस तरह हेल्प करेगा, आपके लिए ऐसे मौके पैदा करेगा, ऐसे लोगों को आपकी ज़िंदगी में वो अट्रैक्ट करेगा जो आपके मकसद के लिए आपके मददगार होंगे। अगर इसकी बजाय आप खौफ के ऊपर इन्हिसार करेंगे कि मैं गरीब ना हो जाऊं, मैं नाकाम ना हो जाऊं, मैं पकड़ा ना जाऊं, मैं पीछे ना रह जाऊं, तो आप यकीन करें खौफ ऐसी चीज़ है कि खौफ सामने आके ज़रूर रहता है। आप खुदा न खास्ता एक्सीडेंट से बचना चाहते हैं और एक्सीडेंट से खौफ महसूस करते हैं, तो लाइफ में कोई ना कोई वाक़या ऐसा हो जाएगा कि आपको ये शायद सूरत हाल खुदा न खास्ता देखनी पड़ जाए। अगर आप ने किसी से कर्ज़ लिया हुआ है और आप उससे बचना चाहते हैं और आपकी ख्वाहिश है कि मैं उस बंदे से ना मिलूँ, वो बंदा मुझे देखे ना, तो वो ऐसा लाजमी होगा कि वो आपको लाजमी तौर पे देखेगा, वो आपसे मिलेगा। तो जिस चीज़ से खौफ महसूस किया जाता है वो सामने आके रहती है। अलबत्ता जब हम डिज़ायर के इमोशन का सहारा लेते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अचीव करने के लिए, तो डिज़ायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव जो चीज़ें हैं, पॉजिटिव इवेंट्स हैं, पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस हैं और पॉजिटिव पीपल हैं, वही हमारी लाइफ में हमारे सामने, हमारे साथ खड़ा करती जाएगी, हमारे लिए ऐसे मौके बनाती जाएगी ताकि हम उनको इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकें।